क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद चीनी के निर्ख बेकाबू। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की मनमानी कीमतें। क्वेटा में फी किलो कीमत 230 रुपये तक जा पहुंची। कराची में चीनी की डबल सेंचुरी। लाहौर में चीनी 190 रुपये में फरोख्त की जाने लगी। हुकूमती डेडलाइन के एक रोज़ बाद पंजाब में 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाश क्रशिंग शुरू होने के बाद चीनी की कीमत में कमी के लिए पुरुमीद। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ जारी। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होगी। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर असम्बली के 2 मज़ीद अरकान का पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला। सबिया सदीक और तकदीस गिलानी की तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी का साथ देने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में 40 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत का दावा। तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मौक़िफ़ सामने आ गया। अपने खिलाफ इल्ज़ामात गैर संजीदा करार दे दिए। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा या इस्तीफ़ा दूंगा। अगले 48 घंटों में फैसला आवाम के सामने होगा। सियासी इख्तलाफात के बावजूद किसी मुखालिफ को सियासी दुश्मन नहीं समझता। फैसल मुमताज़ राठौर बासलाहियत और खुश गुफ्तार है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजमान के अहम इंकशाफात। ज़रा के मुताबिक खुदकुश बमबार ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले से पहले फैज़ाबाद नाके पर भी हमले की कोशिश की। हमलावर ने नाके पर धमाका करने की कोशिश की मगर पिन ना निकाल सका। हमले में नाकामी पर खुदकुश बमबार वापस रावलपिंडी चला गया। चंद रोज़ बाद इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दोबारा हमला कर दिया। FIA पेशावर जोन का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी मुकीम 5 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से अफगानी दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान गैर कानूनी रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हुए थे। गैर कानूनी इमिग्रेशन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी फर्द को सफ़र की इजाज़त दी तो मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। नामुकम्मल दस्तावेज पर शहरी को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर इमिग्रेशन अमले की तारीफ की। अपनी जेब से नकद इनाम दिया। तारीफी असनाद का भी ऐलान। वज़ीर दाखिला के हमरा वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी थे। सत्ताईसवीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मजीद तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बता दिया। कहते हैं आईनी तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार और हक है। इस्तीफे सियासी बुनियाद पर दिए गए। नून लीग का जिनसे मुकाबला था वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मईशत सेहत दिफा में तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दीगर शोबों में भी तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। 8 इस्लामी मुल्कों की रवाबत मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान के दौरान पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने शाह उर्दन अब्दुल्ला को सलामी दी। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब चकनाचूर। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वक्त पर असलहा न मिलने की शिकायत। अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार। कहते हैं दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत से मुतालिक सच बोलना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए ईरान के बाद रूस ने भी सालसी की पेशकश कर दी। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मुसालहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। रूस ने कहा तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहिरा करें।
आइंदा हफ्ते वफाकी आइनी अदालत में 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। वफाकी आइनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत अमीनुद्दीन कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट 3 में मुकदमात सुनेगा। मौलाना फजल रहमान का दौरा बांग्लादेश। मौलाना ढाका से मदीपुर मुंशीगंज पहुंच गए। आज जामिया इस्लामिया हलीमिया तकरीब से खिताब करेंगे। बीमार आजमीन पर सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए पाबंदी आयद कर दी। सऊदी हुकूमत ने बीमार आजमीन के लिए डिपोर्ट पॉलिसी भी लागू कर दी। बीमार आजमीन को सऊदी अरब से वापस वतन भेज दिया जाएगा। वापसी का खर्चा भी आजमीन हज खुद अदा करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल 6 रुपये फी लीटर और मट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल 284 रुपये 44 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपये 60 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल लेवी में इजाफे से अवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 79 रुपये 62 पैसे फी लीटर कर दी गई। लाहौर आज भी स्मोक के निरगे में दुनिया के फजाई आलूदगी वाले शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। AQI 386 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान की फजा भी मुजरे सेहत। सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। बलोचिस्तान में कम उम्र की शादी सख्त काबिल सजा करार। बलोचिस्तान में 18 साल से कम उम्र में शादी पर सख्त कैद और जुर्माने की सजा होगी। कम उम्र में शादी करने वालों को 2 से 3 साल कैद, 1 से 3 लाख जुर्माना होगा। कम उम्र में शादी पर पाबंदी का कानून बलोचिस्तान असम्बली ने मंजूर किया। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कराची में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब लियारी गैंग वॉर कमांडर मुलजिम शौकत अली उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। मुलजिम 2004 में लियारी गैंग वॉर कमांडर अब्दुर्रहमान डकैत ग्रुप में शामिल हुआ। मुलजिम टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली, मुनशियात फरोशी और मुतादिद पुलिस मुकाबलों में भी मुलविस रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 10 रोज में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर 2 पंप्स बंद हो गए। 5 नवंबर को 3 पंप हाउस केबल फॉल्ट के बायस 36 घंटे तक बंद रहा था। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां ना थम सकी। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे की मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद में तोड़ फोड़ की और आग लगा दी। मस्जिद की दीवारों पर नस्ल परस्ताना तहरीरें भी लिखी। इसराइली फौज ने 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर राब्ता। मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल समेत ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बात की गई। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब होने का खदशा। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। माहिदे के तहत ताइवान अमेरिका से $30 करोड़ से जायद के F-16 और C-130 तैयारों के पुर्जे खरीदेगा। अमेरिकी असलहे की फरोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। चीन का रद्द-ए-अमल। मेक्सिको में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ जेएनजी ग्रुप का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मेक्सिको सिटी में जेएनजी ग्रुप के मुजाहिरीन सदारती महल की सिक्योरिटी रुकावटें अबूर कर ली। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसा दिए। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया। इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। नमाज इस्तिस्का के बाद मक्का मुकरमा में तेज़ बारिश। मुहर्रमुल हराम से इबादत के रूह परवर मनाजिर वायरल। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों मक्का, मदीना और दारुल हुकूमत रियाज में बारिश का सिलसिला जारी।